हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फसल क्रांतियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम समरी से। हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रभावी हुई। भारत में 1966 से 67 में प्रभावी। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में थे नॉर्मन ई बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार इनको 1970 में गेहूं की HYV प्रजाति के लिए मिला। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल है गेहूं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव। अब बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिले? तो जाहिर सी बात है, ये कृषि की चर्चा हो रही है और नॉर्मन ई बोरलॉग ने हरित क्रांति की विश्व में शुरुआत की थी, तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान में ही मिलता है। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई। HYV बीज का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला। हालांकि प्रजनक का रंग पीला होता है और आधार सफेद होता है। हरित क्रांति के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम नजर डालें। सबसे पहले हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति उच्च उत्पादकता वाले बीज, हाई यील्ड वैरायटी, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तरीके के उपयोग से कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि लाना ही हरित क्रांति है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, फिर चावल पर और फिर मक्का पर। दलहन पर सबसे कम पड़ा। हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य रहे सबसे ज्यादा पंजाब, फिर हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति से नुकसान यह हुआ कि भूजल स्तर घट गया और मृदा की उर्वरता भी कम हुई और क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी। दूसरी हरित क्रांति दलहन, तिलहन, सब्जी और फलों पर केंद्रित रही। अच्छा, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बीज के कौन कौन से प्रकार? तो देखिए, प्रजनक बीज होता है, थैले पर पीला रंग होता है। दूसरा है आधार बीज, इसके थैले पर सफेद रंग होता है और यह प्रजनक से तैयार होता है। प्रमाणित बीज थैले पर नीला रंग होता है जो किसानों को दे दिया जाता है। अब हम विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़ें। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों मिलाकर इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, पीत क्रांति यानी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण या काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है और सदाबहार क्रांति एम एस स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति उपाधि दी थी हरित क्रांति। अब हम एक बार टेबल्स देख लेते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियां और संबंधित उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन मुख्यतः गेहूं चावल। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन और अमूल इसका प्रथम उत्पाद रहा। नीली क्रांति मत्स्य या जलीय जीवों के उत्पादन से संबंधित है, आंध्र प्रदेश मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और सोयाबीन इसकी प्रमुख फसल रही। सैम पित्रोदा इसके पीली क्रांति के जनक रहे। लाल क्रांति टमाटर मांस से संबंधित है, जिसके जनक विशाल तिवारी रहे। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का समय तो राजीव गांधी सरकार द्वारा लागू की गई थी। हरित क्रांति फेज 1 और फेज 2 के बारे में बात करते हैं।
1960-70 का दशक था जब पहली हरित क्रांति की शुरुआत और 1980 के बाद दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत। पहली हरित क्रांति में गेहूं चावल पर जोर दिया गया, जबकि दूसरी हरित क्रांति में दलहन, तिलहन, सब्जी और फलों पर जोर दिया गया। पहली हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश रहे, जबकि दूसरी हरित क्रांति से पूर्वी भारत और पिछड़े क्षेत्र लाभान्वित रहे। पहली हरित क्रांति में HYV बीज और उर्वरक का उपयोग किया गया, जबकि दूसरी हरित क्रांति में जैविक खेती और जल संरक्षण पर जोर दिया गया। पहली हरित क्रांति से खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता बढ़ी, जबकि दूसरी हरित क्रांति से पोषक सुरक्षा और टिकाऊ खेती बढ़ी। अब कृषि बोर्डों के मुख्यालयों पर हम एक नजर डालें। कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है, रबर बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तंबाकू बोर्ड कोट्टायम केरल में है, जबकि अब गुंटूर में। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है, मसाला बोर्ड कोझिकोड केरल में है और नारियल विकास बोर्ड कोच्चि केरल। चलिए हमने टेबल देख ली, अब हम फ्लैश कार्ड्स बुझाएं। 20 प्रश्नों के यहाँ हम उत्तर देखेंगे। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है? गेहूं। हरित क्रांति से सबसे कम लाभान्वित फसल कौन सी है? दलहन। प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? नीला। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। सदाबहार क्रांति किसने प्रस्तावित की? MS स्वामीनाथन ने। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। कब शुरू हुआ? 1972। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन सी फसलें शामिल? चावल, गेहूं और दलहन। बाद में बाजरा और चारे वाली फसलें भी शामिल। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और वर्तमान स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई। कॉफी बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना बेंगलोर। इंद्रधनुष क्रांति क्या है? सभी कृषि क्रांतियों का समय। शून्य जुताई, जीरो टिलेज खेती क्या है? भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इससे भूमि में नमी बनी रहती है और मृदा अपरदन कम होता है। स्थानांतरण कृषि को अलग अलग राज्यों में क्या नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को उड़ीसा में पोंडू कहते हैं, हिमाचल में माशा, केरल में पूनम कहते हैं और असम में झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दाहिया के नाम से जानी जाती है। जैविक खेती किसे कहते हैं? बिना कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य। धारणीय गन्ना उपक्रमण क्या है? गन्ना उत्पादन की एक व्यावहारिक बागम पद्धति है। इसमें बीज की लागत कम, ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग और रासायनिक उर्वरकों का विकल्प भी है। हॉरिजॉन्टल क्रैकिंग क्या है? सेल गैस के निष्कर्षण की एक नई पद्धति। इसे ग्वार गोंड की मांग में बहुत वृद्धि हुई।